भारत एक चाय प्रधान देश है और कहने वाले ऐसा कहते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि चाय सिर्फ पीने वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि चाय एक इमोशन है। जी हाँ, महान भारत देश में भांति भांति की चाय बनाई जाती है। ज़्यादातर लोग अदरक वाली चाय को प्राथमिकता देते हैं। इलायची वाली चाय भी काफ़ी फेमस है। चाय के साथ साथ कॉफ़ी पीने का भी चलन है, लेकिन कॉफ़ी को अभी वो सम्मान नहीं मिलता है जो हम देखते हैं कि चाय के प्रति लोगों का रुझान है या उनके इमोशंस हैं। अब इन्हीं चाय कॉफ़ी पर एक खबर भी आ गई है और ख़बर ये है कि अगली बार अगर आप चाय या कॉफ़ी पिए तो इस खबर के बारे में एक बार तो ज़रूर सोचेंगे। खबर ये है कि आईसीएमआर की तरफ से कहा गया है कि दूध वाली चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दरअसल आईसीएमआर ने कुल 17 डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं और आईसीएमआर का कहना है कि चाय और कॉफ़ी में टैनिन पाया जाता है। अब टैनिन एक कंपाउंड है जो शरीर की आयरन अब्जॉर्ब करने की क्षमता पर असर डालता है। अगर आप चाय के शौकीन हैं और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो ज़रा इस खबर के बारे में आप न सिर्फ पढ़ें, बल्कि अब जो चर्चा हम करने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सुने भी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इसी खबर को विस्तार से समझाने के लिए। डॉक्टर शशिकरण बोइंदाला, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आईसीएमआर, और डॉक्टर श्रीकांत मेहता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नारायण हेल्थ कोलकाता, और दिव्या गांधी, डाइटिशियन और क्योर क्लिनिक की फाउंडर। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर शशिकरण, आपके पास आना चाहूँगी मैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से जो डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं उस पे रिपोर्ट को बनाने में भी शामिल हुए हैं। और जो खबर आई है कि टैनिन एक प्रोडक्ट है जो आपकी आयरन अब्जॉर्ब करने की क्षमता पर असर करता है। सर, चाय तो हमारे देश में एक ज़रूरत जैसी चीज़ है। इसको आप भले ही आपका मूड बदलना हो, आपको दोस्तों के साथ गपशप मारनी हो या सुबह अपने दिन की शुरुआत करनी हो, चाय कॉफ़ी के बगैर ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं, ज़रा उनका उल्लेख करें कि उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो चाय की पत्ती और कॉफ़ी बीन्स में जो हैं वो पाई गई हैं। जो डाइटरी गाइडलाइन जो आप के बारे में आप बोल रहे हैं वो जी। हर 10 साल हम उसको पब्लिश करते हैं। ये तो साइंटिफिक आधार पर ये रिकमेंडेशन पब्लिक के लिए बनाई जाती है। और ये जो सेक्शन है जो चाय के बारे में अभी बताया गया है कि चाय हानिकारक नहीं है, वो ये मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ। चाय में जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो किसी भी हानिकारक नहीं है। सिर्फ अलावा कंटामिनेंट्स और अडल्ट्रेंट के छोड़ के नेचुरली जो भी है वो है पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स। आप अभी टैनिन्स के बारे में बोल रहे हैं ना, टैनिन्स भी हानिकारक नहीं है, मगर टैनिन्स का एक प्रॉपर्टी ये है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बोलते हैं वो भी मिनरल्स है, आयरन, जिंक, कैल्शियम, ऐसे चीज जो हमारे डाइट में है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाय के साथ वो डाइट भी लेंगे तो ये हो सकता है कि टैनिन्स वो मिनरल से बाइंड हो जाएगा, वो उससे जुड़ जाएगा। वो जाने के बाद वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि वो टैनिन से जम गया है। सो यही है उसका प्रॉब्लम। वो टैनिन्स भी चाय का, हर चाय में टैनिन हमेशा ज़्यादा नहीं रहता, वो चाय बनाने की तरीके पर भी डिपेंड होता है। जितना हम चाय के पत्ते ज़्यादा उबालते हैं उतना ज़्यादा टैनिन बाहर निकलेगा। अगर चाय सही तरीके से बनाएंगे, जहाँ की हॉट वाटर में चाय के पत्ती डाल के उसको बंद करके 5 मिनट के बाद उसको फिल्टर कर लिए तो कम टैनिन का कंटेंट कम हो जाता है, वो पत्ते के अंदर ही रह जाता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ टैनिन्स कमिंग इनटू द टी। इसलिए गाइडलाइन में ये बताया गया है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं पी लीजिए, मगर खाने के कम से कम 1 आवर गैप दे दीजिए, उसके बाद चाय पी लेना, क्योंकि तब तक ये मिनरल डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में अगर टैनिन्स है तो भी कुछ नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टैनिन्स हानिकारक नहीं है, मगर उसको ये इंटरैक्शन के लिए हम वो गाइडलाइन बनाए।
डॉक्टर शशिकरण, सवाल मेरा आपसे अब ये था कि यहाँ पे 17 डाइटरी गाइडलाइंस की बात की गई है, तो वो 17 में से एक तो टैनिन वाली बात थी, और भी क्या कुछ बातें हैं जो सामने निकाली गई हैं या सामने लाई गई हैं? ये भी कहा गया है कि चाय को जितना हो सके आप बिना दूध के पिए, और एक लिमिट तय कर दी गई है कि कितना आपको कंजम्पशन कॉफ़ी का करना चाहिए, कितना कंजम्पशन आपको चाय का करना चाहिए। ज़रा बताइएगा उन गाइडलाइंस के बारे में सर। यस, वो ये दूसरी बात यह है कि चाय सिर्फ पानी के साथ भी पी सकते हैं, पानी में पी सकते हैं विदाउट मिल्क, या दूध के साथ भी पी सकते हैं। हमारे देश में बहुत तरह दोनों तरह की हैबिट्स होते हैं। और ये दूध डालने से ही क्या होगा कि चाय में थोड़े अच्छे मॉलिक्यूल्स है जिसको पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। वो दूध में प्रोटीन, दूध का प्रोटीन को केसीन कहते हैं, उसमें अल्फा केसीन एक तरह की प्रोटीन है। वो अल्फा केसिन ये पॉलीफिनॉल से ब्लेंड हो जाता है। इससे क्या होता है, ये पॉलीफिनॉल्स हमको अवेलेबल नहीं होता। वो पहले मैं जो बोला कि टैनिन और मिनरल्स जैसा ये स्टिक हो जाते हैं, इधर केसिन और पॉलीफिनॉल्स बाइंड हो जाते हैं। वैसे बाइंड हो जाने से ये पॉलीफिनॉल का अब्जॉर्प्शन कम होता है। मगर हर तरह की पॉलीफिनॉल्स को ये नहीं होता, उसमें छोटे साइज की पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं, बड़े साइज की पॉलीफिनॉल भी होती है। एक तो एपिगैलोकैटेचिन कहते हैं, और उससे और दूसरा एपिगैलोकैरेटिन गैलेट बोल के एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स वो ये मिल्क में मिल जाता है और वो बायो अवेलेबल बॉडी के अंदर नहीं जाता है, इसलिए वो पॉलीफिनॉल का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो वो कहते हैं वो कम हो जाता है। सो इसलिए दूध के साथ चाय पीने से 100% पॉलीफिनॉल बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है, उसमें थोड़ा कमी होता है। फिर भी थोड़े बड़े पॉलीफिनॉल मॉलिक्यूल फिर भी अंदर चले जाता है। इसलिए अगर आपको चाय का एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट आपको चाहिए तो आप दूध कम डालिए या सिर्फ वाटर में पी लीजिए, वही वही है गाइडलाइन। डॉक्टर श्रीकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब ये बताइए, देखिए ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप चाय कंज्यूम करते हैं और अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका असर होगा। एसिडिटी जैसी कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को होती हुई दिखाई दी है। कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे तो फिर रात भर कैफ़ीन के इंटेक्स की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। काफ़ी हद तक चाय भी लोग जो है थकान को दूर करने के लिए पीते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आईसीएमआर की डाइटरी गाइडलाइन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ये जो इम्पैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये डेफिनेटली तब होगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस में एक मात्रा भी बताई गई है कि आपको इतने ही ग्राम चाय और जो है कॉफ़ी का इंटेक करना चाहिए, तो वो क्या है? और दूसरा, ज़्यादा अगर लोग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे होते हो उस बीच अक्सर हमने देखा है कि लोग चाय कॉफ़ी को लेके ब्रेक्स लेते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपका खाना मिस हो गया तो आपने क्या किया, आपने कॉफ़ी पी ली, आपने चाय पी के भूख मार ली। ऐसा भी बहुत कई बार हो जाता है लोगों से। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताइएगा कि क्या क्या है। हाँ, तो जो है कि चाय और कॉफी, जैसे सर ने समझाया कि जो लिमिट के बाहर पीने से प्रॉब्लम होती है, एंड जो ये गाइडलाइंस इसको अलग तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि चाय और कॉफी जो हम इतने सालों से पीते आ रहे हैं वो हार्मफुल है बॉडी के लिए बाय डिफॉल्ट, ये नहीं मैसेज जाना चाहिए। हाँ, बट जैसे आपने बोला कुछ सिनेरियोज में उनको लेने से प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो ये टैनिन वाली बात जो बताई गई, ये आज नहीं, ये पहले से पता है, बट हाँ पब्लिक को हो सकता है अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे किस किस सिनेरियो में चाय पीने से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आयरन जिन लोगों को ज्यादा चाहिए बॉडी में, किन लोगों को ज्यादा चाहिए, जिनको जो ग्रोइंग एज में है, जो ग्रोइंग एज में है वो बच्चे, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर जिन जो अभी अपने बच्चे को मिल्क फीड कराते हैं, इनके बॉडी को आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन सिनेरियोज में अगर आप चाय का कंजम्पशन ज्यादा रखेंगे तो आपके बॉडी को जितना आयरन चाहिए शायद वो नहीं पहुंचेगा, एंड देन वो बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपका एक बैलेंस्ड डाइट है तो आप एक मॉडरेट मात्रा में, मॉडरेशन किसी भी चीज का ठीक है, तो मॉडरेट मात्रा में आप चाय कंज्यूम कर सकते हैं। बात आती है कि कितना चाय या कितना कॉफी। अब देखिए, चाय का इफेक्ट जो आप कह रहे हैं कि भूख मारने में काम आता है, अब भूख क्यों मरती है उससे, बिकॉज टैनिन के साथ साथ एक और चीज होती है चाय और कॉफी में, वो है कैफीन। कैफीन आपको एक इंस्टेंट बूस्ट देती है और इंस्टेंट एनर्जी दे देती है। ये जो मॉलिक्यूल है कॉफी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाय। इसका इफेक्ट हम लोग के ब्रेन को भी बूस्ट देना है और एक कैलोरिक इंटेक भी हमें चाय कॉफी से मिलता है।
तो ब्रेन को जब बूस्ट मिलता है हम थोड़ी देर तो काम कर पाते हैं, बट उसके बाद फिर उसका एक फॉल आता है। एंड ये जो बूस्ट है बॉडी उसके धीरे धीरे यूज टू हो जाती है अगर ज्यादा हम लोग इनटेक करते हैं। तो अराउंड 300 mg कैफीन आप दिन में ले सकते हैं, बट वो एक लिमिट है। प्रेफरेबल है कि अगर आप कॉफी या चाय लें तो 1 to 3 कप से ज्यादा दिन में नहीं लेना चाहिए। अराउंड 200 to 250 ml का अगर आप कप लेते हैं उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बट अगेन जैसे सर ने बताया वेरिएबल है, क्योंकि अगर एक कप में आप बहुत ज्यादा चाय पत्ती को उबाल देंगे या चाय डाल देंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी या जिसको एस्प्रेसो बोलते हैं जिसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है, उन सिनेरियोज में आपका कॉफी इनटेक हो सकता है नंबर ऑफ कप्स से आप मैच नहीं कर सकते। फिर इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, मेडिकल साइड इफेक्ट्स क्या क्या। अब मेडिकल साइड इफेक्ट्स में रिफ्लक्स, जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, वो एक प्रॉब्लम चाय कॉफी से बढ़ती है। उसमें भी जो दूध अगर हम मिलाते हैं उससे चाय कॉफी से जो रिफ्लक्स या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो दूध वाले चाय या दूध वाले कॉफी से और भी ज्यादा हो जाती है। तो इसको हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, मील के आगे पीछे 1 घंटे के अंदर नहीं लेना चाहिए फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। एंड 5 बजे या 6 बजे के बाद प्रेफर करना चाहिए नहीं लेने का, सो दैट हमारी नींद उससे डिस्टर्ब नहीं। बट अगर हाँ, अगर उस चीज का आपको हैबिट है तो इट्स फाइन, बट नींद पे उसका इफेक्ट आ सकता है क्योंकि वो आपको ब्रेन को बूस्ट मिलता है। सेकेंड साइड इफेक्ट जो आता है वो इससे डिपेंडेंस होती है। थोड़ी ज्यादा मात्रा में अगर आप कैफीन लेते हैं तो आपकी बॉडी को एक यूज टू होती है और आपका बॉडी एक किक स्टार्ट उसको नहीं मिलता है मॉर्निंग में अगर आप बहुत यूज टू हैं। तो इस लेवल तक नहीं जाने दें कॉफी या चाय के कंजम्पशन को कि आपको उसका कोई डिपेंडेंस या नीड फील हो जिसके बिना आपका बॉडी फंक्शनिंग में दिक्कत हो। बट एट द सेम टाइम काफी मेडिकल स्टडीज बैक करते हैं कि मॉडरेट अमाउंट्स में कैफीन लेना बॉडी के लिए अच्छा भी है। उसके एडवांटेजेस हैं आपके कोलेस्ट्रॉल पे, आपका फैटी लिवर उससे इंप्रूव हो सकता है और आपके हार्ट के इफेक्ट्स पे भी वो इंप्रूव कर सकता है अगर मॉडरेट लेवल पे लिया जाए। बट दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड कि दीज आर मेडिसिन, बट दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी इन मॉडरेट अमाउंट्स। चलिए, मॉडरेशन में लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दिव्या, अब बहुत सारे लोगों को देखिए बाहर जाते हैं तो टपरी की चाय पीना बहुत पसंद है। आप आजकल तो इतने सारे कैफ़ेज़ हो गए हैं और इतने इनोवेटिव तरह की कॉफ़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती है। अब अक्सर हमने देखा है कि लोग अगर डाइट पे होते हैं तो चाय कॉफ़ी से थोड़ा सा परहेज़ करते ही हैं। लेकिन वो लोग जो कि जिनके लिए बहुत ज़रूरत है और जो इस तरह की बाहर चाय की चुस्कियों को लेना पसंद करते हैं, उनका ना जो दुकानें होती हैं, टपरी होती है, उनका बनाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। वो उसी चाय पत्ती को बार बार उबालते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि इसकी वजह से लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो चाय का टेस्ट हमें इतना अजीज़ होता है, हमें इतनी आदत हो चुकी होती है उसकी कि हम उसको लेट गो नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए अपनी डाइट में समझदारी से चाय और चाय के सोर्स को कैसे शामिल करें। लोग उसमें दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं। अब कैलोरी कॉन्शियस लोग मेरे ख्याल से चाय पत्ती उबालकर केवल पी लें, उसको हनी डाल के पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी भी एक तय मात्रा है जो डॉक्टर श्रीकांत ने भी बताया। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझना चाहूँ तो कैसे समझदारी से चाय कॉफ़ी को अपने दिनचर्या में शामिल करें। देखिए, सबसे पहली चीज लोगों की आदत होती है बेड टी की या मॉर्निंग में स्टार्ट करना हैविंग अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके गट को अनहेल्दी कर देगा, आपको एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाय लेना चाहते हैं, वो खाली पेट नहीं लेंगे, आप लीजिए उसको ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद। अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हैं तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो मील है उसके अंदर आयरन नहीं होना चाहिए। सो समथिंग विच हैज कैल्शियम, जैसे कि अगर आप किनुआ के साथ चाय लेंगे तो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेनिन भी है, साथ में कैल्शियम भी है। आयरन और कैल्शियम भी साथ में नहीं लिया जाता। एक चीज और बोलूंगी कविता, हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमें जो कैफीन मिल रहा है वो सिर्फ चाय और कॉफी से मिल रहा है, लेकिन अगर हम अपना डेली का रूटीन देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग चॉकलेट का कंजम्पशन भी करते हैं, लोग पेप्सी या कोक का कंजम्पशन भी करते हैं, कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक्स भी लेते हैं जिसमें भी कैफीन होता है। सो अगर हम 300 mg ऑफ कैफीन बोल रहे हैं तो हमें ये सारी चीजों को भी कंसिडर करना है। चाय लेने का बेस्ट तरीका है, दिन में 2 कप चाय लेंगे। चाय को हम इंग्लिश टी की तरह बनाएंगे। कैसे?
हम जनरली उसको बॉईल करते हैं, जो हम इंडियन लोग घर में चाय को उबालते हैं, दूध, चीनी, पत्ती इकट्ठे। हमें दूध अलग और चाय पत्ती अलग लेके इंग्लिश टी की तरह बनाएंगे तो उसमें टेनिन का एब्जॉर्प्शन जो है, टेनिन का जो रिलीज है वो धीरे होगा, तो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। दैट इज गोइंग टू बी बेटर, नंबर वन। नंबर टू, कोशिश करेंगे कि मील के साथ अगर लेते हैं तो सिर्फ ब्रेकफास्ट मील के साथ लें। क्यों? क्योंकि दैट इज अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग। आप उसको पूरी तरीके से इंडियन डाइट में नहीं हटा सकते, बिकॉज पीपल मे गेट हेडेक, दे मे गेट नोजिया और मूड स्विंग्स। सो हम उसको इंग्लिश टी की तरह बना के ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे और ब्रेकफास्ट में कोशिश करेंगे कि आयरन का कंजम्पशन ना करें। अब बात आती है, जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं वो अगर इतना सारा दूध लेंगे, उसके अंदर चीनी भी लेंगे, तो उनको ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। कैफीन ज्यादा लेने की वजह से इरेगुलर हार्ट बीट या हाइपरटेंशन के चांसेस भी हो सकते हैं। दूध की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। ऐसे केस में लोगों को या तो ब्लैक टी लेनी चाहिए, अदरवाइज आजकल बहुत सारी हर्बल टीज हैं जिसमें कैफीन भी नहीं है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जैसे कि डैंडेलिन टी हो गई या हिबिस्कस टी हो गई। या आप इन्फ्यूज्ड वाटर का इंटेक कर सकते हैं। जिन लोगों को सिर्फ कुछ पीने की आदत है, मैं लोगों को रात को अगर डिनर में देती हूँ कि आपको एक स्टफ्ड रोटी खानी है, वो बोलते हैं हम रोटी कैसे खाएं, हमें तो साथ में चाय चाहिए। तो उस चाय को अगर आप किसी और चीज से, कोई इन्फ्यूज्ड वाटर जैसे कि फ्रूट वाटर हो गया, पाइनएप्पल में पानी डाल के ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ गर्म भी लेना है तो आप हिबिस्कस टी या डैंडेलिन टी या ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल डीकैफिनेटेड ग्रीन टी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम वाइजली 2 कप मिल्क वाली टी लेंगे। उसके आगे अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉन कैफिनेटेड हर्बल टी लीजिए। और साथ में मेक श्योर अगर आप कोई एरेटेड ड्रिंक ले रहे हैं उसका कैफीन का कंजम्पशन नोट करिए। ये जो कैफीन का अमाउंट है 300 mg, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है। कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को इरेगुलर हार्ट बीट रहता है, उन लोगों के लिए कैफीन का कंजम्पशन जो है आप उसको कम करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए। मेक श्योर उस केस में आप 150 mg से ज्यादा कैफीन नहीं कंज्यूम कर सकते, और मे बी इन सर्टेन केसेस आप कैफीन कंज्यूम ही नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बी वेरी वाइज, लुक एट योर बॉडी, लुक एट योर लाइफस्टाइल। उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना चाय लेना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, 2 कप चाय से ज्यादा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर शशिकरण, आजकल जैसे कि कुछ तरह की चाय के बारे में हाईलाइट किया दिव्या ने, लेकिन क्या आप बेस्ट फॉर्म ऑफ टी के बारे में भी कोई जानकारी क्या हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? आजकल अलग अलग तरह की चाय मिलती है, जैसे कि दिव्या भी बता रही थी, हर्बल टी भी है, ग्रीन टी भी है। टैनिन तो खैर एक मुद्दा हुआ, आयन अब्जॉर्प्शन का एक मुद्दा हुआ, लेकिन बेस्ट क्वालिटी चाय अगर किसी को पीनी है तो वो, चाहे वो इंग्लिश टी की तरह पीनी हो या हमारे देसी तरीके से उबाल कर दूध के साथ पीनी हो, तो वो कौन सी आपको लगता है कि सही तरीके की चाय पत्ती हो सकती है? बहुत सारे वैरायटीज है चाय में, मगर बेसिक चाय तो वो टी लीव से ही आता है। वो चाय का पत्ते हमारे देश में असम और दार्जिलिंग का जहाँ से आता है ये चाय पत्ते, ये दुनिया के सबसे बेहतर वैरायटी है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमारे इंडिया का चाय पत्ते ही उधर पॉपुलर भी है। इसलिए हमारे देश की चाय पत्ती कहाँ से भी आओ वो अच्छी है। और एक कंपैरिजन है ग्रीन टी वर्सेस ब्लैक टी। ये ग्रीन टी इतना पॉपुलर हो गया है, इसका कारण ग्रीन टी की यूनिक क्वालिटी नहीं है। जो देश में ग्रीन टी वो पैदा होती थी जब चाइना, वो लोग उतना पॉपुलराइज करे, मगर हमारा ओलोंग टी और ब्लैक टी भी उतना ही अच्छा है। एक एडवांटेज है ग्रीन टी के लिए कि क्योंकि हम ग्रीन टी में जनरली दूध नहीं मिलाते, इसलिए आपको वो कंप्लीट बेनिफिट ऑफ पॉलीफिनॉल्स मिलती है। मगर ब्लैक टी भी वैसे ही इस्तेमाल किए तो वहाँ उसमें भी बेनिफिट्स है। और ब्लैक टी का एक डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा टेस्ट थोड़ा कड़वा होती है। ग्रीन टी तो इजीली पी सकते हैं विदाउट मिल्क, मगर पॉलीफिनॉल क्वांटिटी देखे तो ग्रीन टी में थोड़ा ज़्यादा है ब्लैक टी से, मगर ब्लैक टी इज एज गुड एज एनी अदर टी। और दूसरे तरह के फ्लेवर्ड टीज होते हैं,
और हर्बल टी, वो सब एडेड बेनिफिट्स है ओवर एंड अबव दी टी लीफ। और जिंजर उसको उतना, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ एडवांटेज बिकॉज जिंजर ऑल इज गुड फॉर हेल्थ। वो हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम्स को स्टिमुलेट भी करता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसलिए जिंजर बेस्ड चाय जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो क्वाइट अच्छा चॉइस है। सो इसलिए आप किसी भी चाय ले सकते हैं, मगर वो चाय बनाने की तरीका जो अभी दिव्या जी ने बोली है, वैसा बनाए तो आपको फुल बेनिफिट मिल जाता है। अगर वो चाय को एक ज़्यादा बॉईल करके किए तो आपको टैनिन्स का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो चाय का बेनिफिट आपको नहीं आता है। ऑलराइट डॉक्टर श्रीकांत, एसिड रिफ्लक्स का आपने एक बात कही और ये बहुत आम प्रॉब्लम देखी गई है, खासतौर से उन लोगों में जो कि बहुत कंज्यूम करते हैं चाय और कॉफ़ी। अब चाय में आपने डाल दिया जिंजर, आपने तमाम तरह के मसाले भी डाल दिए, कोई यहाँ पर इलायची पसंद करते हैं, साथ में दालचीनी पसंद करते हैं, तो एक तो आपको एसिडिटी की इशू है और ऊपर से आपने मसाला टाइप की कोई चाय भी पी ली है और इसकी आदत भी है आपको। अब ये किस हद तक आपको डैमेज कर सकती है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। देखिए, ये एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम से आपको जो हार्ट बर्न, छाती में जलन या मुंह में खट्टा खट्टा पानी, ये सब सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके फूड पाइप में अल्सरेशंस या प्रॉब्लम्स कर सकता है, एंड बाद में इसको मेडिकली ट्रीट करने में हो सकता है आपको काफी लंबे टाइम तक मेडिसिन लेने पड़े। तो अगर आपको ये हैबिट बहुत ज्यादा है तो इट वुड बी बेटर कि आपको सिम्टम्स भी अगर है एंड हैबिट भी है तो यू हैव टू ट्राई एंड स्विच, कि कोई बेटर ऑल्टरनेट पे हमें स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अचानक से तो बंद करने से ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नोजिया जैसे बात हुई, तो इनको ग्रेजुअली कम करके और इनका बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढ के यूज करना बेटर है। स्पेशली जो मसाला वाला पार्ट है एंड मिल्क वाला पार्ट है, ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं एज कम्पेयर टू जो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, उनमें कम प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर वो फूड के साथ इंटेक किए जाएं तो उनसे एसिड रिफ्लक्स कम होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को मॉडिफाई करके आई थिंक क्लिनिकल सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। बट फिर भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो हमें हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो मेडिकेशन लेना पड़ सकता है। और एक और चीज जो है, जो मैंने पहले बताया, इवनिंग टीज या जो मतलब बेड टाइम के पास अगर हम लोग इवनिंग में लेते हैं तो वो और भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अगर जैसे आपने रात को टी लिया और उसके बाद लेट गए तो आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे अवॉइड करें टी, स्पेशली जिनको एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। दिव्या, अब यहाँ पर वर्कआउट रेजीम होता है लोगों का, जहाँ पर प्री वर्कआउट के तौर पे लोग ब्लैक कॉफ़ी को पीना पसंद करते हैं। ये कितना सही तरीका है? क्या इससे वाकई आपको, जहाँ तक एनर्जी बूस्ट की बात है वो तो समझ में आता है कि हो सकता है आपको मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट हो सकता है? बिकॉज ये बहुत ही कॉमन ट्रेंड है और एक रिचुअल जैसे माना जाता है। ये आपने मुझसे पूछा है? जी जी दिव्या। ओके, देखिए, जहां तक ब्लैक कॉफी की बात है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ वर्कआउट से पहले। उसका मेजर रीजन है कि आपको ब्लैक कॉफी डिहाइड्रेट करती है। वो आपको किक जरूर देगी, आपको एक्टिव जरूर करेगी, बट इट इज गोइंग टू डिहाइड्रेट यू। प्लस जब हम वर्कआउट करते हैं, वी आर डूइंग कार्डियोवेस्कुलर वर्कआउट या एनारोबिक और एरोबिक वर्कआउट, उसमें हमारा हार्ट रेट ऑलरेडी हायर साइड पर जाता है। साथ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटीन शेक प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट लेंगे। अगर ऐसे लोग एक्स्ट्रा कैफीन ले रहे हैं तो उनकी हार्ट का जो रिदम है वो खराब हो सकता है ऑन अ लॉन्गर रन। ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं। साथ में डिहाइड्रेशन की वजह से दे कैन हैव नोजिया होना या चक्कर आना या अनइजीनेस वाइल डूइंग वर्कआउट भी हो सकता है। सो ब्लैक कॉफी वर्कआउट से पहले आई एम जस्ट नॉट इन फेवर ऑफ इट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप उससे पहले एक बनाना खाकर जा सकते हैं, दैट विल गिव यू एनर्जी। साथ में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको और किक मिले, आप चना सत्तू का कंजम्पशन कर सकते हैं, जो आपको इक्वल एनर्जी देगा वाइल डूइंग योर वर्कआउट। आप उसको पानी के साथ लीजिए या कर्ड के साथ लीजिए या थोड़ा सा दूध डाल के और पानी डाल के लीजिए। सो ब्लैक कॉफी मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट इट इज नॉट समथिंग जो कि बहुत लंबे टाइम तक लेनी चाहिए। वंस इन अ वाइल आपको नींद आ रही है, आप ब्लैक कॉफी लेके जा सकते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस।
ये कुछ बुनियादी बातें जो चाय कॉफ़ी को लेके आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहती है कि आपको अपनी चाय कॉफ़ी पीने की जो आदत है उसे छोड़ देना चाहिए, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा आदी हैं आप तो थोड़ा सा आपको उसको कट डाउन करना पड़ेगा और समझदारी से इसका कंजम्पशन करना होगा। और इसी के साथ इस चर्चा को भी हम यहीं समेटते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम बारीकियों पर अपनी नज़र बनाए रखी और दर्शकों को समझाया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।